दोस्तों, जय मसीह की। एक बार और मैं शिबू थॉमस बाइबल सीरीज के अगली कड़ी के साथ। इस बाइबल सीरीज हिंदी में जो अध्ययन चल रहा है, इसकी दूसरी कड़ी है निर्गमन की पुस्तक। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत की, इंसानों को बनाया और फिर इस्राएल के पहले पूर्वजों को, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब और यूसुफ, इन सबके जीवन के माध्यम से अपनी योजना को प्रकट किया। उत्पत्ति की अंतिम कहानी यूसुफ के माध्यम से इस्राएलियों को मिस्र में बसने की है, जहां वे एक समय में फलते फूलते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी हालात बदल जाती है। यूसुफ के बाद एक नया फिरौन सत्ते में आता है, जो इस्राएलियों को गुलाम बना लेता है। यहीं से निर्गमन की कहानी शुरू होती है। निर्गमन की पुस्तक इस्राएलियों की इस गुलामी से मुक्ति की महान कहानी को बयान करती है। यह उस यात्रा का विवरण देती है जहां परमेश्वर अपने चुने हुओं को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालकर उन्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। इस पुस्तक में परमेश्वर की शक्ति और उसकी करुणा के अद्भुत उदाहरण को देखने को मिलता है, जहां वह अपने लोगों के लिए चमत्कार करते हैं और उन्हें अपनी व्यवस्था और वाचा के माध्यम से एक नई दिशा देते हैं। उत्पत्ति की घटनाओं से निर्गमन की यात्रा का यह संक्रमण हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की योजना एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हर पुस्तक और हर कहानी हमारे जीवन और विश्वास की गहराई को समझने में मदद करती है। इसलिए अब आइए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को न केवल मिस्र की गुलामी से, बल्कि जीवन की हर कठिनाइयों से भी मुक्त करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। निर्गमन की पुस्तक बाइबल की पुराने नियम की दूसरी पुस्तक है। हमें इस्राएलियों की मिस्र की गुलामी से मुक्ति का अद्भुत कहानी बताती है। यह पुस्तक न केवल इस्राएलियों की मुक्ति की यात्रा का विवरण देती है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ उसके नए संबंध और उसके प्रति आज्ञाकारिता के महत्व को भी उजागर करती है। इस पुस्तक में परमेश्वर के महान कार्यों और उसके चमत्कारों और उसके द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का उल्लेख है, जो इस्राएलियों के लिए उनके आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शक बने। तो इस सिलसिले में इस्राएलियों की मिस्र की गुलामी इसकी पहली कहानी है। निर्गमन की पुस्तक हमें सबसे पहली कहानी इस्राएलियों की मिस्र में गुलामी के बारे में बताता है, यानी कि इज़राइल्स बॉन्डेज इन इजिप्ट। निर्गमन की पुस्तक की शुरुआत में इस्राएलियों के मिस्र में कठिन हालात के बारे में बताती है। यूसुफ के समय में इस्राएली मिस्र में बसे थे और उन्होंने वहां काफी वर्षों तक समय बिताया, लेकिन समय के साथ एक नया फिरौन, जो मिस्र का राजा हुआ करता था, सत्ते में आया, जो यूसुफ और इस्राएल के प्रति अनजान था। उसने देखा कि इस्राएली तेजी से बढ़ रहे हैं और संख्या में बहुत अधिक हो गए। उसने सोचा कि यदि कोई युद्ध हुआ तो ये लोग दुश्मन का साथ दे सकते हैं, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बना लिया और उन पर कड़ी मेहनत का भार डाला। फिरौन ने इस्राएलियों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्रूर आदेश भी जारी किया। उसने सभी नवजात इस्राएली लड़कों को मार डालने का आदेश दिया। इस्राएली इस स्थिति में बहुत ही कष्ट में थे और उन्होंने परमेश्वर से मदद की गुहार लगाई। यहां से निर्गमन की पुस्तक की दूसरी कहानी शुरू होती है, जहां पर मूसा का जन्म और उसका बुलाया जाना, यानी कि द बर्थ एंड कॉलिंग ऑफ मोसेस। इन कठिन परिस्थितियों के बीच परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता का चयन किया, जो उनकी प्रजा को गुलामी से मुक्त करेगा। इस उद्धारकर्ता का नाम था मूसा। मूसा का जन्म एक लेवी परिवार में हुआ। उसकी मां ने उसे 3 महीने तक छुपा कर रखा, लेकिन जब और छुपाना संभव नहीं हुआ तो उसने एक टोकरी बनाई, उसे गोंद से सुरक्षित किया और उसमें मूसा को रखकर नदी में छोड़ दिया। परमेश्वर की योजना के अनुसार फिरौन की बेटी ने उस टोकरी को नदी में तैरते हुए देखा और उसमें से मूसा को निकाला। उसने उसे अपने बेटे के रूप में पाला। इस प्रकार मूसा एक राजकुमार के रूप में बड़ा हुआ, लेकिन वह हमेशा जानता था कि वो एक इस्राएली है। जब मूसा बड़ा हुआ, उसने एक दिन देखा कि एक मिस्री एक इस्राएली गुलाम को पीट रहा है। गुस्से में आकर उसने मिस्री को मार डाला। जब यह घटना फिरौन को पता चला तो उसने मूसा को मार डालने के आदेश दिया। मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान देश चला गया, जहां उसने एक याजक की बेटी से विवाह किया और एक चरवाहे के रूप में जीवन बिताने लगा।
कुछ समय बाद परमेश्वर ने मूसा को एक जलते हुए झाड़ी के माध्यम से बुलाया। परमेश्वर ने उसे बताया कि वह इसराइलियों की दुर्दशा को देख रहा है और उन्हें गुलामी से मुक्त करने का समय आ गया है। परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास जाने और उसके सामने परमेश्वर का संदेश देने का आदेश दिया। मेरी प्रजा को जाने दो। इस प्रकार इस कहानी में अगले एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है हारून। मूसा ने पहले तो परमेश्वर की इस बात को इनकार करते हुए और हिचकिचाते हुए कहा कि ये मुझसे नहीं हो, लेकिन परमेश्वर ने उसे आश्वस्त किया और उसके भाई हारून को उसकी मदद के लिए भेजा। मूसा और हारून मिस्र वापस लौटे और फिरौन के सामने जाकर कहे, परमेश्वर इस्राएल का ईश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा को जाने दे ताकि वे मरुभूमि में जाकर उसकी उपासना कर सके। लेकिन फिरौन ने इस मांग को ठुकरा दिया और इस्राएलियों पर और भी अधिक कठिनाइयां बढ़ा दी। उसने उनके लिए ईंट बनाने का काम को और कठिन कर दिया, लेकिन बिना किसी राहत के। इस्राएलियों ने मूसा और हारून को दोषी ठहराया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बताया कि वह जल्द ही फिरौन को अपनी ताकत दिखाएगा। यहां से निर्गमन की पुस्तक 10 विपत्तियों के बारे में बताता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं द 10 प्लेग्स। परमेश्वर ने मूसा और हारून के माध्यम से मिस्र पर 10 भयानक विपत्तियां भेजी ताकि फिरौन इस्राएलियों को जाने देने के लिए मजबूर हो जाए। इसमें से पहली विपत्ति है, परमेश्वर ने नील नदी का पानी खून में बदल दिया। इस विपत्ति से नदी की सारी मछलियां मर गई और पानी पीने लायक नहीं रहा। दूसरी विपत्ति, परमेश्वर ने मिस्र में मेंढकों की विपत्ति भेजी। सारे देश में मेंढक ही मेंढक हो गए, जो घरों, बिस्तरों और हर जगह में भर गए। तीसरी विपत्ति, इसके बाद परमेश्वर ने मिस्र में मच्छरों की विपत्ति भेजी। ये मच्छर मनुष्यों और जानवरों पर चढ़ गए और उन्हें बहुत परेशान करने लगे। चौथी विपत्ति, परमेश्वर ने मक्खियों की विपत्ति भेजी। मिस्र में मक्खियां हर जगह फैल गई, लेकिन इस्राएलियों के क्षेत्र में गोशेन में बिल्कुल भी मक्खियां नहीं पाई गई। पांचवी विपत्ति, परमेश्वर ने मिस्र के पशुओं पर एक महामारी भेजी। सभी मिस्र के पशु मर गए, लेकिन इस्राएलियों के पशु सुरक्षित रहे। छठी विपत्ति, इसके बाद परमेश्वर ने मिस्रवादियों पर फोड़े भेजे। ये फोड़े मनुष्यों और पशुओं पर हो गए और उन्हें बहुत कष्ट हुआ। सातवीं विपत्ति, परमेश्वर ने मिस्र पर ओलों की विपत्ति भेजी। भारी ओले गिरे जो मिस्र के खेतों, पेड़ों और फसलों को नष्ट कर दिए। आठवीं विपत्ति, इसके बाद परमेश्वर ने टिड्डियों की विपत्ति भेजी। ये टिड्डियां मिस्र में बची कुची फसलों और पेड़ों को भी खा गई। नवीं विपत्ति, परमेश्वर ने मिस्र पर 3 दिन का घना अंधकार भेजा। इस अंधकार में मिस्रवासी को कुछ नहीं देख सके, लेकिन इस्राएलियों के घर में बड़ा प्रकाश था। 10वीं विपत्ति, जो अंतिम विपत्ति था, वो सबसे भयानक थी। परमेश्वर ने मिस्र के हर पहले जन्मे पुत्र को मार डाला। इस विपत्ति से फिरौन का बेटा भी मर गया। इस विपत्ति के बाद फिरौन ने इस्राएलियों को जाने के लिए अनुमति भी दे दी। यहां से अगली कहानी की शुरुआत होती है, जो फसह और इस्राएलियों की मुक्ति की कहानी है। निर्गमन की किताब की अगली कहानी है फसह और इस्राएलियों की मुक्ति, द पैसओवर एंड इज़राइल्स डिलीवरेंस। 10वीं विपत्ति से पहले परमेश्वर ने मूसा को फसह पर्व की शुरुआत करने का आदेश दिया। इस पर्व में इस्राएलियों को निर्दोष मेमने का बलिदान करना होता है और उनके खून को अपने घरों के दरवाजे पर लगाना था, ताकि जब विनाशक सरदूत आए तो वह उनके घरों को छोड़कर चला जाए। इस प्रकार फसह पर्व इस्राएलियों की मुक्ति की याद की एक महत्वपूर्ण पर्व बन गया। 10वीं विपत्ति के बाद फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि वे तुरंत इस्राएलियों को मिस्र से ले जाएं। इस्राएलियों ने जल्द से जल्द अपनी सारी आवश्यक वस्तुओं को बांध ली और मिस्र छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन किया और उन्होंने मिस्र की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त की।
यहां से अगली कहानी शुरू होती है जो लाल सागर को पार करने की होती है, क्रॉसिंग द रेड सी। इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के बाद फिरौन को अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। उसने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। इस्राएलियों ने जब देखा कि फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है तो वे डर गए और मूसा से शिकायत करने लगे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपनी छड़ी उठाए और लाल सागर को विभाजित करे। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और लाल सागर के पानी ने रास्ता बना दिया। इस्राएली सूखी भूमि पर चलते हुए सागर को पार कर गए। जब फिरौन की सेना ने उनका पीछा किया तो परमेश्वर ने सागर के पानी को वापस बहाल कर दिया, जिससे फिरौन की पूरी सेना डूब गई। इस महान चमत्कार के बाद इस्राएलियों ने परमेश्वर की स्तुति की और मूसा की बहन मिरियाम ने स्तुति गीत को गाए। अब हम देखते हैं मरुभूमि में इस्राएलियों का संघर्ष, इस्राएल्स स्ट्रगल इन द विल्डरनेस। लाल समुद्र पार करने के बाद इस्राएलियों ने मरुभूमि की यात्रा शुरू की। यह यात्रा आसान नहीं थी और इस्राएलियों ने कई बार कठिनाइयों का सामना किया। कुछ कठिनाइयां इस प्रकार से, जैसे मारा में कड़वा पानी। यात्रा के दौरान वे मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे जहां का पानी कड़वा था और पीने योग्य नहीं था। परमेश्वर ने मूसा को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया जिसे पानी में डालने के लिए कहा और पानी में डालते ही वो पानी मीठा हो गया। इसी प्रकार मन्ना और बटेर, मरुभूमि में इस्राएलियों को खाने के लिए भोजन नहीं मिला तो उन्होंने मूसा से शिकायत की। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना, स्वर्ग से गिरने वाली रोटी और बटेर भेजी ताकि वे भूखे ना रहे। परमेश्वर ने उन्हें यह भी सिखाया कि वे मन्ना केवल रोज के लिए ही इकट्ठा करें और सबत के दिन आराम करें। एक और कठिनाई तब आई जब वे रफीदीम नामक एक स्थान पर पहुंचे और उन्हें पानी नहीं मिला। परमेश्वर ने मूसा को एक चट्टान पर मारने का आदेश दिया। जब मूसा ने ऐसा किया तो वो चट्टान से पानी निकल आया। इसके बाद अमालेकियों के साथ का युद्ध। मरुभूमि में इस्राएलियों का सामना अमालेकियों से हुआ। मूसा ने यहोशू को युद्ध का नेतृत्व करने का आदेश दिया, जबकि वह खुद पहाड़ी पर खड़ा होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जब मूसा ने अपने हाथ को ऊपर रखे तो इस्राएली जीतने लगे और जब वो हाथ को नीचे करे तो अमालेकी जीतने लगे। हारून और हूर ने मूसा के हाथों को उठाए रखा और अंत में इस्राएलियों ने युद्ध को जीत लिया। अब अगली कड़ी जो है वो सीनाई पर्वत और 10 आज्ञाओं की है, माउंट साइनाई एंड 10 कमांडमेंट्स। मरुभूमि की यात्रा के बाद इस्राएली सीनाई पर्वत पर पहुंचे जहां परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ एक वाचा की स्थापना की और उन्हें 10 आज्ञाएं दी जो उनके जीवन के मार्गदर्शन के लिए थी। ये 10 आज्ञाएं कुछ इस प्रकार से थी। परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना ना करना, किसी भी मूर्ति या छवि की उपासना ना करना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, सबत के दिन को पवित्र रखना, अपने माता पिता का आदर करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, दूसरों की वस्तुओं का लालच ना रखना। इन 10 आज्ञाओं के अलावा परमेश्वर ने मूसा को कई अन्य नियम और व्यवस्थाएं भी दी जो इस्राएलियों के लिए सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जीवन का मार्गदर्शन करेगी। अब यहां पर कहानी थोड़ा सा मोड़ लेती है जब बछड़े की मूर्ति और परमेश्वर के क्रोध के बारे में निर्गमन की पुस्तक बयान करती है, द गोल्डन काफ एंड गॉड्स रैथ। जब मूसा सीनाई पर्वत पर था तो इस्राएलियों ने सोचा कि वह वापस नहीं आएगा। उन्होंने हारून को एक नया देवता बनाने की मांग की। हारून ने उनके गहनों को इकट्ठा किया और बछड़े की मूर्ति बनाई। इस्राएलियों ने इस बछड़े की उपासना करने की शुरुआत कर दी और उन्हें अपना देवता मान लिया। जब मूसा पर्वत से नीचे आया तो यह देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। अपने पत्थर की पट्टियों को तोड़ दिया जिस पर परमेश्वर ने 10 आज्ञा लिखी थी। उसने बछड़े की मूर्ति को जलाकर पीस दिया और इस्राएलियों को यह दिखाया कि उनका कार्य कितना गलत था। परमेश्वर ने भी इस्राएलियों के इस कार्य पर क्रोध प्रकट किया, लेकिन मूसा की मध्यस्थता के कारण परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। बाद में परमेश्वर ने मूसा को दूसरी पत्थर की पट्टियां दी और इस्राएलियों के साथ अपने वाचा को फिर से स्थापित किया।
अब यहां पर शुरू होती है तंबू की स्थापना और परमेश्वर की उपस्थिति, द टैबरनैकल एंड गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर ने मूसा को तंबू यानी कि टैबरनैकल बनाने का निर्देश दिया, जो एक पवित्र स्थान होगा जहां परमेश्वर इस्राएलियों के साथ निवास करेगा। मिलाप वाले तंबू को बहुत विशेष तरीके से बनाया गया था और इसमें विभिन्न वस्त्र, बर्तन और प्रतीक शामिल थे जो इस्राएल की उपासना के लिए आवश्यक थे। इस्राएलियों ने मिलकर तंबू का निर्माण किया और जब तंबू पूरा हो गया तो परमेश्वर की महिमा उससे भर दिया। परमेश्वर की उपस्थिति ने इस्राएलियों को यह आश्वासन दिया कि वह हमेशा उनके साथ है और उनकी यात्रा में उनका मार्गदर्शन करेगा। तो दोस्तों, निर्गमन की पुस्तक इस्राएलियों की गुलामी से मुक्ति की और एक अद्वितीय कहानी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर अपने वचन के प्रति वफादार है और वह अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। यह पुस्तक हमें परमेश्वर के न्याय, करुणा, शक्ति की गहरी समझ दिलाती है। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को न केवल शारीरिक गुलामी से मुक्त किया बल्कि उन्हें एक नई पहचान, एक नया जीवन भी दिया। उन्होंने उन्हें अपनी व्यवस्था दी जो उनके जीवन का मार्गदर्शन करेगी और तंबू के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आश्वासन भी दिया। निर्गमन की यह गाथा न केवल इस्राएलियों के लिए बल्कि आज के हमारे जीवन के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है और हमें विश्वास, धैर्य और आज्ञाकारिता के महत्व को सिखाती है और हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को हमेशा मजबूत और सजीव बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि निर्गमन की पुस्तक के इस सारांश के जरिए आपने बहुत आशीष पाई है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें बताएं। होने दे कि ये बातें आपके आत्मिक जीवन में बहुत ऐसे आपका मार्गदर्शन करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक बताएं। हर हफ्ते हम एक नई पुस्तक के साथ आएंगे जो बाइबल श्रृंखला में पाई जाती है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक एक एक पुस्तक की गहराई से हम उसका अध्ययन करेंगे और आपको सरल में सारांश बताएंगे। खुदा आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। जब तक हम एक दूसरे से ना मिले तब तक हमें आज्ञा दे। जय मसीह की।